गाजीपुर से किरण नाई, वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। भंडारित अरहर के बीजों की सुरक्षा फफूंदी की वृद्धि को कम या समाप्त करने की क्षमता नीम में पाई गई है। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर गोराबाजार पीजी कॉलेज में पूर्व शोध प्रबंध प्रस्तुत संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ये संगोष्ठी महाविद्यालय के अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ तथा विभागीय शोध समिति के तत्वावधान में महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में शनिवार को संपन्न हुई, जिसमें महाविद्यालय के प्राध्यापक, शोधार्थी व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। उक्त संगोष्ठी में विज्ञान संकाय के अंतर्गत वनस्पति विज्ञान विषय के शोधार्थी अमरजीत सिंह ने अपने शोध प्रबंध शीर्षक स्टडीज ऑन वोलेटाइल एक्टिविटी ऑफ सम हायर प्लांट्स अगेंस्ट फंगल डिटीरियोरेशन ऑफ पिजन पी कजनस कजान एल ड्यूरिंग स्टोरेज नामक विषय पर शोध प्रबंध व उसकी विषय वस्तु प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रस्तुत शोध प्रबंध में भंडारण के समय अरहर के बीजों को नुकसान पहुँचाने वाले कवकों के विरुद्ध विभिन्न उच्च पौधों जैसे नीम, एजेडिरास्टा इंडिका, नीलगिरी, यूकलिप्टस ग्लोबुलस और पवित्र तुलसी, ओसिमम सेंटम आदि में उपस्थित वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों द्वारा होने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया है और पाया गया कि इनमें पाए जाने वाले वाष्पशील कार्बनिक यौगिक प्रभावी रूप से अरहर के बीजों में फफूंदी की वृद्धि और विकास को कम या समाप्त करने की क्षमता पाई गई है। ये भी पाया गया है कि इन उच्च पौधों में पाए जाने वाष्पशील पदार्थों के भंडारण के दौरान अरहर के बीजों की गुणवत्ता, अंकुरण क्षमता और पोषण को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि भंडारित दालों में फफूंद संदूषण एक गंभीर चुनौती है, जिसके कारण अक्सर हानिकारक माइकोटॉक्सिन के उत्पादन के कारण बीज की व्यवहार्यता कम हो जाती है और पोषण संबंधी गिरावट हो जाती है। प्रस्तुतिकरण के बाद विभागीय शोध समिति व अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ तथा प्राध्यापकों व शोध छात्र छात्राओं द्वारा शोध पर विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे गए, जिनका शोधार्थी ने संतुष्टिपूर्ण एवं उचित उत्तर दिया। तत्पश्चात महाविद्यालय की विभागीय शोध समिति, अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ के सदस्यों तथा महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर राघवेंद्र कुमार पांडेय ने शोध प्रबंध को विश्वविद्यालय में जमा करने की संस्तुति प्रदान की। इस संगोष्ठी में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर राघवेंद्र कुमार पांडेय, अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ के संयोजक प्रोफेसर डॉक्टर जी सिंह, प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार यादव, प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार, प्रोफेसर डॉक्टर एस.टी. सिंह परिहार, डॉक्टर रामदुलारे, डॉक्टर हरेंद्र सिंह शोध निर्देशक एवं विभागाध्यक्ष, डॉक्टर जे.के. राव, डॉक्टर इंदिवा पाठक, प्रोफेसर डॉक्टर रविशंकर सिंह, डॉक्टर प्रतिमा सिंह, प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार, प्रोफेसर एस.एन. सिंह, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर संजय चतुर्वेदी, डॉक्टर अंजनी कुमार, गौतम राजीव रंजन, डॉक्टर संतोष सिंह, डॉक्टर त्रिनाथ मिश्र, डॉक्टर कमलेश अमितेश सिंह एवं अन्य प्राध्यापक गण व छात्र छात्राएं आदि उपस्थित रहे। अंत में डॉक्टर जे.के. राव ने सभी का आभार व्यक्त किया। संचालन डॉक्टर जी सिंह ने किया। will be determined by using inverted Petri plates technique. Determination of nature of fungi toxicity will be tested by Garber and Houston. The effect of temperature, autoclaving, increased inoculums and storage of volatile ions on fungi toxicity will be determined by the techniques followed by Shukla and Tripathi. The study with essential iron, determination of physicochemical properties, specific gravity, specific viscosity, specific rotate, refractive index, pH value, acid number, saponification number, ester number, carbonyl percentage, presence of phenol as recommended by Lenzinau. ये डिफरेंट जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज हम लेते हैं, ताकि उसका जो है कि हम अल्टरनेट केमिकल जो है कि कंस्टिट्यूएंट बना सकेंगे। Determination of following fungi toxic properties, Shukla and Tripathi. Lethal dose for complete inhibition of mycelial growth, nature of fungi toxicity, effect of temperature on fungi toxicity, effect of storage on fungi toxicity, effect of increased inoculums on fungi toxicity, range of antifungal spectrum, determination of phytotoxic property as recommended by Pandey et al. Effect on seed germination and effect of seedling growth. Determination of fungi state grain protection efficacy of selected oils as suggested by us. देश के लोगों को ही भोजन उपलब्ध करा सके, इसलिए ऐसे अध्ययन बराबर करते रहने चाहिए और इस अध्ययन से पूरे विश्व को एक दिशा मिलेगी।
और हम विश्व को अन्न की तरफ हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि विश्व के बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ अन्न उत्पादन नहीं होता है, वहाँ मांसाहार अन्य चीजें ही उनके लिए खाद्यान्न के रूप में उपयोग की जाती है। जैसे हम लोग चाइना का बहुत से दृश्य देखते हैं, लोग कहते हैं वो चींटी कैसे खाते हैं, वहाँ लीची कैसे खाते हैं, वहाँ है ही नहीं है तो क्या खाएं, क्योंकि वहाँ की जो वनस्पतियाँ भी हैं, जैसे हमारे तरफ हिमालय में बर्फ है, तो बर्फ में क्या पैदा होता है,